तबाह हुई दुनिया दिखाई जा रही। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी सिवाय एक इलाके की जिसका नाम था ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। यहाँ की जमीन में पानी बचा था, खेती करके फल उगाए जाते थे और यहाँ बहुत सी औरतें भी रहती थीं। इसी इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पके हुए फल को लेने के लिए जब आई तो उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। करीब तो वहाँ बहुत से बाइकर्स थे, जिसमें से एक की बाइक का ऑयल पाइप फ्यूरियोसा काट देती है और जैसे ही दूसरी बाइक का पाइप काटने वाली होती है तो दूसरा बाइकर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, फ्यूरियोसा उसके टांग में कोई नाइफ स्टैब करते हुए वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसे जोर जोर से सीटी बजाना शुरू कर दी थी, जिससे उस इलाके के लोगों को वहाँ आने वाले खतरे के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वो भी बचकर आबादी वाले इलाके में पहुँच पाती, बाइकर एक रोप उसकी तरफ उड़ाते हुए उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और ये लोग उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की मोम और वहाँ के सारे वॉरियर्स अपने घोड़ों पर सवार फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइकर्स का पीछा करने लगे थे। घोड़े पे सवार ही फ्यूरियोसा की मोम एक के ऊपर से बाइकर का गला काट देती है, जिसके बाद उन्होंने उसका ये बाइक ले लिया। इससे पहले कि इसी बाइक के जरिए वो फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकल जाती, इलाके के लोग उसे कुछ बीज देते हैं और ये याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी हो जाए दूसरे इलाके के लोगों को ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए और जो लोग ग्रीन प्लेस देख चुके हैं उनमें से कोई जिंदा ना बच पाए। कि सुनते ही वो तेजी से आगे निकल जाती है और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार डालती है। उसके आगे वाले दो बाइकर्स रुककर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, वो बाइकर क्यों गिरा। तो इन्हें अब दूर से आती फ्यूरियोसा की मोम दिखाई दे रही थी। डरकर इन्होंने अपनी बाइक्स दौड़ा दी, जबकि फ्यूरियोसा ने मौका पाते ही उस बाइक का ऑयल पाइप काट दिया था जिस पर उसे बांधा गया था। फ्यूरियोसा मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट से अपना बाइक ठीक करती है और उस बाइक का सारा फ्यूल अपने बाइक में डालते हुए दोबारा बाइकर्स के पीछे लग जाती है। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी। बाइकर्स ने जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को बांधा हुआ था उस बाइक का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसका फ्यूल पाइप जो काट दिया था। ऐसी हालत में ये दोनों बाइकर्स आपस में ही लड़ पड़े और वे फ्यूरियोसा अपने हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग निकले, पर घर पहुँचने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि बाइकर्स उसे दोबारा पकड़ चुके थे, जिसे लेकर वो दोबारा अपने इलाके की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की मोम बाइकर्स के कैंप तक भी पहुँच गई है, जहाँ उन्हें ग्रीन प्लेस में आए हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा भी नजर आ गई। वो एक बाइकर को मार देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर सही सलामत अपने कैंप में पहुँच जाता है और वहाँ लोगों को ये खुशखबरी देता है कि उन्हें ग्रीन प्लेस का पता चल गया। वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज और औरतें हैं। उसकी ये बात सुनते ही फ्यूरियोसा अब उसके इलाके और इलाके के लोगों को खतरा होने वाला है कि जरूर अपने लोगों को ग्रीन प्लेस की लोकेशन बता देगा। इसीलिए फ्यूरियोसा होशियारी दिखाती है और इस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालते हुए सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिर उसने और उसकी मोम ने उन सभी बाइकर्स को मार दिया था जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन पता थी। अब फ्यूरियोसा को ये बाइकर्स अपने लीडर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि वही है जो इन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जा सकती है। बाइकर्स का लीडर चालाक था काफी, वो यहाँ खुद भी फ्यूरियोसा से अच्छा बिहेव करता है और सब लोगों को भी उसका ख्याल रखने को कहता है ताकि वो उसे झांसा देकर उससे ग्रीन प्लेस का पता चलवा सके। पर फ्यूरियोसा की मोम भी इसी कैंप में आ गई। उन्होंने मरे हुए बाइकर के कपड़े उतारकर अपने आप को बिल्कुल उन जैसा ही बना लिया। वो यहाँ असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए आई थी, जिसे ढूंढने के लिए वो हर कैंप में जाते हैं और जहाँ उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती वहाँ के सभी लोगों को शूट करके मार डालती है। जिसके बाद आखिर वो उस कैंप में भी पहुँच गई जहाँ फ्यूरियोसा थी। फ्यूरियोसा को लेने के बाद वो आखिरी लड़की को यहाँ मारने वाली थी, लेकिन है नहीं, मुझे नहीं मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ कैदी हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की मोम ने उसे छोड़ दिया और अपनी बाइक पर फ्यूरियोसा को लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस लड़की पर वो रहम करके उसे छोड़ कर आई वही उसे फंसा देगी। वो जाकर अपना अमर जान बचा देती है और ऐसे बहुत सारे लोग फ्यूरियोसा और उसकी मोम के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही इन बाइकर्स ने उनके ऊपर बम से हमला किया, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा की मोम के सारे कपड़े जल गए। जिस आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्मर सूट वहाँ उतारा और दोबारा बाइक पे बैठकर जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वहाँ से भाग गई। बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर बिल्कुल उनके पीछे थे। फ्यूरियोसा की मोम अब ये बात जान गई कि वो उनसे नहीं बच पाएंगी, इसलिए वो बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे देती है और उसे अकेले घर जाने को कहती है। साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक ट्वीट से और कहा कि वापस जाकर इसे जरूर रुका देना, और खुद वो बाइकर्स को शूट करने के लिए यहाँ रुक गई। लेकिन कितने भी लोगों का अकेले मुकाबला करके वो जल्द ही उसे सारे बाइकर्स घेर लेते हैं। फ्यूरियोसा भी इन्हीं लोगों के हाथ लग जाती है और आकर देखती है कि उसकी मोम को इन लोगों ने एक दरख्त से बांधा था, जिनको उसकी आंखों के सामने ही बेदर्दी से मार दिया जाता है। जिसके बाद बाइकर्स का लीडर
उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बांध लेता है। फोर्स करता है वो सब देखने के लिए जिसे वो अपनी इंटरटेनमेंट समझते थे। यहाँ उसने फ्रियोसा को अपनी बेटी का टेडी बियर भी दिया जिसे फ्रियोसा ने गिरा दिया। उससे में बाइकर का लीडर उसे यहाँ से ले जाने को कह देता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था जो फ्रियोसा को कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम का बंदा बन जाओगी। ऐसे वो तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्रियोसा किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो चुपके से अपने हाथ के ऊपर टैटू बनाती है इस जगह से ग्रीन प्लेस तक का, क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक न एक दिन ग्रीन प्लेस वापस जरूर जाएगी। और उसे ये भी डर था कि कहीं उस वक्त तक वो रास्ता भूल गई तो, इसीलिए उसने पूरा रास्ता, पूरा मैप अपने बाजू पे ही बना डाला। खैर वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि एक दिन ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो दूर उन्हें एक लाल धुआं उड़ता दिखाई देता है। उन्हें पता चला कि वहाँ लोग रह रहे होंगे। ये लोग उस धुएं का पीछा पहुंचे तो वहाँ है, मैं गेस्ट टाउन तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फ्रियोसा इमोर्टन जॉय की बात की है, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। इन्होंने मेरी मॉम को मारकर मुझे किडनैप किया है। फ्रियोसा की इस बात से डिमेंटिस को भी गुस्सा आ गया। वो उसके हाथ से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और उसे इम्पोर्टेंट जॉय के हवाले करके यहाँ से चला जाता है। फ्रियोसा को अब ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर इमोर्टन जॉय की बहुत सी बीवियां रहती थी। फ्रियोसा भी अब इनकी तरह ही इमोर्टन जॉय की एक बीवी बनकर उसके हरम में रहने वाली थी। ये सारी की सारी औरतें बहुत अच्छी थी। वो फ्रियोसा के साथ अच्छा सलूक भी करती हैं, लेकिन फ्रियोसा सिर्फ इसी चीज पे फोकस करती है कि कैसे इमोर्टन जॉय इन सभी लड़कियों को अपने साथ रखने पर फोर्स करता है। इधर वो देखती है कि जब इमोर्टन जॉय की एक बेटी
डिमेंटस के बाइकर अभी भी वॉर बॉयज को मार रहे थे और जब वॉर बॉय डिमेंटस के छोटे से ट्रक पर पता था कि ये लोग यहाँ से भागकर ग्रीन प्लेस निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि डिमेंटस उनके पीछे पीछे था। डिमेंटस का ट्रक जैसे ही फ्यूरियोसा के ट्रक के साथ जुड़ता है तो फ्यूरियोसा उन्हें हमला करने के लिए अपनी गन बाहर निकालती है और इस सब में उसका हाथ दोनों ट्रक्स के दरमियान आ जाता है। ये वही हाथ है जिसके ऊपर उसने मैप बनाया हुआ था। ये लोग अब डिमेंटस के हाथ आ चुके थे। इन दोनों को डिमेंटस ने बंदी बना लिया था। एकदम से इन लोगों के इर्द गिर्द बाइक्स घूमना शुरू हो जाते हैं। जैक को ये लोग एक बाइक से बांधकर गोल दायरों में घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो हर गुजरते सेकंड अपनी मौत के करीब जा रहा था। जबकि फ्यूरियोसा को तो उन्होंने जंजीरों से बांध दिया था। इन लोगों के इर्द गिर्द भी बाइक्स तेजी से घूम रहे थे और डिमेंटस ये सब देखकर एंटरटेन हो रहा था। सारी चीजों से बोर हो जाता है तो पीछे मुड़कर फ्यूरियोसा को दिखता है, जो अब अपना कटा हुआ बाजू छोड़कर बाहर से भाग चुकी थी। उस समय डिमेंटस उसका पीछा करने के लिए जब अपने ट्रक में बैठकर आगे बढ़ता है तो उसे पता चला कि उसके ट्रक का टायर भी फ्यूरियोसा उतार चुकी थी, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। फ्यूरियोसा जिस बाइक के जरिए यहाँ से भाग रही थी, थोड़ी दूर जाने पर उस बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ऐसे फ्यूरियोसा को अपना आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। उसका बाल वो बुरी तरह सफेद था, खून निकल रहा था। ऊपर से इस एरा में तपती धूप थी, जिस सबके चलते वो यहाँ बेहोश हो गई। उसकी खुशकिस्मत पर उसे सीधा दिल के वॉर बॉय ने देख लिया, जो उसे वहाँ पे
उसे डर ले आया। यहाँ पर उसका इलाज हुआ और जब उसे होश आया तो उसे पागलों की तरह इमोर्टल जॉय से मिलने की बात की। उसे जब इमोर्टल जॉय के पास ले जाया गया तो वो इमोर्टल जॉय को बताती है कि डिमेंटस जल्द ही उनके ऊपर वार करने के लिए आ रहा है। उसने गैस टाउन को भी तबाह करने का प्लान किया है और अब वो सिटाडेल को हथियाना चाहता है। इस सब के लिए इमोर्टल जॉय बयान करता है कि वो लोग उसके गैस टाउन को तबाह करने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि डिमेंटस सिटाडेल पर हमला करे, ये लोग जाकर गैस टाउन पे हमला करने वाले थे। ये लोग जैसे ही गैस टाउन के करीब पहुंचते हैं तो डिमेंटस भी इन्हें देखकर जंग का ऐलान कर देता है। सिटाडेल और गैस टाउन के दरमियान में इन दोनों दरमियान जंग शुरू हो जाती है जो हफ्तों चली। दोनों टीम के लोग एक दूसरे को बुरी तरह मारते रहे और इस सब के दौरान फ्यूरियोसा ने सिटाडेल में जाकर अपना एक मैकेनिकल वाहन बना लिया और फिर एक शराब कार लिए वो दोबारा जंग के स्पॉट पे निकल गई। वहाँ जाकर वो देखती है कि इमोर्टल जॉय के बेटे अपने व्हीकल्स और वेपन्स ठीक कर रहे थे, जहाँ से वो अपनी कार ठीक करने के लिए भी एक टायर ले लेते हैं। आगे जाने पर वो देखती है कि डिमेंटस और उसके बचे कुछ लोग यहाँ से बच गए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिनकी नजर भी अब फ्यूरियोसा की राह पर पड़ चुकी थी। इससे पहले लोग फ्यूरियोसा के ऊपर हमला करते, फ्यूरियोसा तेजी से कार चलाते हुए आती है और अपनी कार से इन सबको हिट करते हुए इस जंग में ही धंसा देती है। उसने सबको तो मार दिया लेकिन डिमेंटस उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे दूर देखा तो एक बाइकर वहाँ से भाग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस ही था। लेकिन डिमेंटस की मौत अब करीब थी क्योंकि उसका बाइक भी खराब हो चुका था और अब फ्यूरियोसा भी उसके पास आ चुकी थी। यहाँ फ्यूरियोसा उसे एक ही बार में मार सकती थी लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो डिमेंटस को याद करवाना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और वो डिमेंटस के पीछे ही क्यों पड़ी है। वो उसे टॉर्चर करती है इतना कि वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे होश आया तो फ्यूरियोसा ने उसे बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसको तुम 15 साल पहले किडनैप कर लाए थे और जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार डाला था। डिमेंटस को अभी भी सही तरह फ्यूरियोसा की याद नहीं आई तो फ्यूरियोसा उसके साथ चेन से बंधा उसका टेडी बियर काट लेती है और अब वो पहचान जाता है कि आखिर फ्यूरियोसा कौन है। वो उसे माफी मांगता है और कहता है अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पूरी जगह पर हुकूमत कर सकते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। उसकी ये बातें सुनकर फ्यूरियोसा दोबारा उसका टेडमीन पे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसके सर पे गन पॉइंट कर चुकी थी। सब लोगों को लगा कि फ्यूरियोसा ने उसे मार दिया लेकिन ऐसा नहीं था। असल में फ्यूरियोसा ने उसे जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर लगा दिया अपना बीज, जिसका बीज उसे उसकी मॉम ने दिया था। जमीन ने डिमेंटस के न्यूट्रिएंट्स यानी पावर जूस के एक बहुत बड़ा सा ट्री बना दिया और उसके ऊपर एक पीच भी उगाया जो सब डिमेंटस अपनी आंखों से देख रहा था। उसका आखिरी ही वक्त चल रहा था। इसके बाद शायद वो मर जाता। सीन कट होकर फ्यूरियोसा को देखते हैं कि अपने रिग के जरिए इमोर्टल जॉय की सभी बीवियों को उसकी कैद से सेफली निकालने में कामयाब हो जाती है। वो इन्हें रेस्क्यू प्लेस से लेकर जाते और उसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ